चलिए सवाल नंबर एक्सरसाइज 2.3 का पहला नंबर का सवाल का दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक है, इसमें ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास इससे भाग देना है उसमें इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1। इससे किससे किससे भाग देना है, x माइनस 1/2 से इसमें डिवाइड करना है, x माइनस 1/2 से इसमें डिवाइड करना है। अब देखिए डिवाइड कैसे करेंगे हम फिर, अब क्या करें, जो हम यहाँ पे क्या करें, किससे गुना करें इसमें, जो हमारे पास एक्स क्यूब आ जाए। ठीक है, यही करना होता है। इसमें किस चीज से गुना करें जो हमारे पास एक्स क्यूब आ जाए, हमको ध्यान किस चीज का रखना है इसमें, बेसिकली इसके और इसको और इसको ध्यान में रखना है। एक्स को क्या करें जो एक्स क्यूब बन जाए, तो एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे, अगर एक्स में एक्स क्यूब बन जाएगा। अगर नहीं उतना आता है तो एक्स क्यूब बट्टे एक्स कर दीजिए। एक्स क्यूब लाना है हमको गुना करने के बाद इससे इससे इसमें इससे भाग देना है, भाग दे दिए, इसमें इससे भाग देना है, एक्स क्यूब में एक्स से भाग देना है, भाग दे दिए। अब इसको कटाते हैं, यहाँ आएगा 2, तो एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे तो ये हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा। अब ये कैसे हुआ, और किसी को ये पता नहीं है कैसे हुआ ये, तो यहाँ देख लीजिए। तो क्या होता है, जब भी एक्स वाई कुछ भी ऐसा पावर रहता है, उसका पावर रहता है, वो गुना में जुड़ता है और भागा में क्या होता है, डिवाइड में क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे हुआ, एक्स का पावर क्या था, 3 था, और नीचे में एक्स का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स है, यही है, यहाँ एक्स का पावर 3 था, 3 माइनस 1, डिवाइड में है पावर घटेगा, यानी भाग में है तो पावर घट जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, हम यहाँ से एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हमारा एक्स क्यूब बन जाएगा। चलिए गुना कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको गुना करते हैं। एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, गुना कर देंगे इसमें, एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स स्क्वायर गुने एक्स। क्या होता है, गुना में पावर जुटता है, गुना में है पावर जुटेगा, 2 प्लस इसका पावर 1 है, एक्स का एक्स हो गया, पावर जुट गया, 2 + 1 एक्स का पावर 3 बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, अब फिर एक्स स्क्वायर को इससे भी गुना करना है, 1/2 से, -1/2 से गुना करना है, तो -1/2 एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर गुना -1/2, -1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं, वही सिंपली जहां जहां प्लस है उसको माइनस कर देंगे, जहां माइनस है उसको प्लस कर देंगे। यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस करिए, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिए। अब ये घट गया, घट के बच गया 0, कुछ नहीं। अब ये हमारे पास आ गया 3x² प्लस, अब यहाँ माइनस नहीं देखना है हमको, प्लस देखना है, क्योंकि ये प्लस 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 हो जाएगा। यहाँ माइनस था, अब यहाँ प्लस हो चुका है, इसको जोड़ना है, घटाना नहीं है हमको इसको। अब 3x² प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ के कितना आएगा, और किसी को नहीं आता जोड़ना ऐसे सिंपली कर लीजिए, 3 + 1/2 ऐसे जुड़ता है, भिन्न का जोड़ है ये, करिए भिन्न का जोड़ निकालिए, 2 हो जाएगा नीचे में, और इस पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, इतना ही होगा। क्या बच जाएगा, 7/2, 7/2 एक्स स्क्वायर, तो 7/2 एक्स स्क्वायर था ही, इसको जोड़ के कितना आया, 7/2 एक्स स्क्वायर आया। फिर यहाँ जो बचा हुआ उसको लिख देंगे, 3x+1। ठीक है, इसको लिख दिए। अब फिर हम क्या करें, यहाँ क्या किससे इसमें गुना करें, जो हमारे पास 7/2 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो सिंपली, अगर जिसको पता है थोड़ा सा, मतलब उसका दिमाग मतलब तेज है, तो वो सिंपली कर लेगा, 7/2 एक्स से अगर गुना करते हैं इसमें तो ये 7/2 एक्स आ जाएगा। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है इतना करने में, तो ये सिंपली करिए, इसमें इससे डिवाइड करना है, डिवाइड करिए, 7/2 एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड करना है, इससे करते हैं एक्स। अब बताइए यहाँ पे, ये तो आप भाग में आ गया, भाग में क्या होता है, पावर घटता है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, घट के क्या बचेगा, यहाँ पे पावर 1 बच जाएगा, बचेगा 1 बचेगा ना, यहाँ पे 1 घट जाएगा, पावर तो 1 बच जाएगा। क्या हमारे पास आंसर आएगा, 7/2 एक्स का पावर 1, यानी कि 7/2 एक्स, ये हमारा आंसर आएगा। अब इससे हम इसमें अगर गुना करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, गुना करके देखते हैं क्या आता है। 7/2 से हमको क्या करना है, गुना करना है। यहाँ क्या लिखते हैं, +7/2 एक्स लिख दिए।
अब इससे प्लस 7/2x से x में गुना करिए, तो 7/2x गुना x स्क्वायर प्लस, अब बताइए यहाँ पे, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक, यहाँ जो रहेगा वही यहाँ पे आएगा, माइनस है तो माइनस आ गया, फिर 7/2 गुना 1/2, 7/2 गुना 7/2x गुना 1/2 कितना आएगा, यहाँ एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 7/2 गुना 1/2, यहाँ पे x। अब बताइए यहाँ पे ऊपर ऊपर वाला गुना हो जाएगा 7, नीचे वाला 2 दूनी 4, x यहाँ पे x, 7x/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7x/4, यहाँ पे क्या जाएगा 7x/4, इतना आ गया। अब सिंपली फिर से वही, जहाँ जहाँ प्लस हुआ वहाँ माइनस कर देंगे, उसका सॉल्व कर देंगे, उसको प्लस है माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ पे अब तो यहाँ प्लस था, यहाँ पे प्लस था, माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस, इसके हिसाब से हमको साइन चेंज करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, कुछ भी नहीं है तो क्या है प्लस है, माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया। अब इसके हिसाब से हमको काम करना है। अब बताइए यहाँ पे 7/2x² माइनस 7/2x² पूरा कट जाएगा, उसके बाद 3x प्लस, अब यहाँ पे माइनस यहाँ पे बीच में है, इसको हमको करना है, अब 3x प्लस 7x/4, इसको जोड़ना है हमको। अब जोड़ लेते हैं एक बार साइड में, 3x प्लस 7x/4, इसको जोड़िए, भिन्न का जोड़ है ये, तो 4 हो जाएगा नीचे में, उसका इसका हो जाएगा 12x प्लस 7x, क्या बनेगा 19x/4, 19x/4 बन जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 19x/4 आ गया, बच गया यहाँ +1, इसको उतार दिए यहाँ पे, 19x/4 हो गया, ठीक है। अब फिर हम इसमें क्या करें जो 19x/4 आ जाए, फिर कुछ नहीं करना है, 19x/4 लिखना है, लिख दिए, बट x से डिवाइड कर देते हैं, क्या आता है x कट गया, हम क्या करें 19x, सॉरी यहाँ पे डिवाइड में गलत हो गया, 19x/4 ये लाना है हमको, इससे ये लाना है, ठीक है, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं x, ठीक, x कट जाएगा, x कट जाएगा, यहाँ पे एक x था, यहाँ पे पावर 1 था, एक में से एक जाएगा, बचेगा 0, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या, अब कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ लोग बोलेंगे 0 होगा, तो यहाँ पे 0 का तो पावर अगर किसी चीज का 0 होगा तो यहाँ इतना ही कैसे रहेगा, ऐसा होता है, x पावर 1 माइनस 1 क्या बनेगा 19/4 का पावर 0 बनेगा ना। अगर किसी भी चीज का पावर 0 होता है, इस चीज को ध्यान रखना है, किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है उसका मान 1 होता है, पावर 0 है तो मान 1 होगा, जैसे यहाँ पे x का पावर 0 है तो इसका x का मान ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पूरा टर्म का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा 19/4 गुना 1 यानी कि 19/4 बनेगा, ठीक है। उसी टाइप से एक और सवाल लेते हैं, यदि मान लीजिए y का पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना है 1 है, z का पावर 0 है 1 बनेगा, ठीक है, 5 का पावर 0 है